नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। बीते कुछ दिनों से जो बिहार में सियासी हलचल मच रही है, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। लेकिन कहीं न कहीं अब भाजपा और जेडीयू का एक ही जवाब आ रहा है कि कोई खेला नहीं होने वाला है। गिरिराज सिंह ने तो साफ कह दिया कि जितना खेला होना था वो खेला हो गया। अब कितना दिन देश को लूटिएगा, अब कोई खेला नहीं होगा। हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं और फ्लोर टेस्ट में हम जीतेंगे। तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव अभी भी फिराक में है कि कोई ना कोई वो खेला कर दे। इन तमाम बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है चैनल पे। चलिए, मैं भी बहुत आपको स्वागत करता हूँ। सर तेजस्वी यादव जो है अभी भी फेर में लगे हैं कि कल फ्लोर टेस्ट के दिन खेला कर दे। देखिए, कोई फ्लोर टेस्ट में खेला नहीं होने को है। हमारा 128 वोट है, वो हमको 128 आएगा। उनका 115 उनका पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इस पर मुझे शक है। क्योंकि जिस वे में वो काम कर रहे हैं अपने नेता लोगों पर, अपने एमएलए पर, अपने एमएलसी पर, किसी पर उनको विश्वास नहीं है। आप समझिए कि कल उन्होंने बुलाया एक मीटिंग के लिए, जी और मीटिंग के बाद सबको कैद कर लिया। उसको अपना कपड़ा, अपना दवा लाने के लिए भी जाने नहीं दिया। उसका मोबाइल रख लिया। आप समझ सकते हैं कि उनके घर से उन मोबाइल दवा मंगानी पड़ी, कपड़ा मंगानी पड़ी। उसके बावजूद भी मोबाइल नहीं दिया कि ताकि अपने बीवी से, अपने लोगों से बात कर सके। माने कि उसको उनको डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं लोग भाग जाएगा बात करके कहीं और। भाई, वो बात जो हो, सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है। यही डिफरेंस है जनता दल यू, बीजेपी और दूसरी तरफ का कहते हैं आरजेडी और कांग्रेस का। कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग पूरी तरह से डिक्टेटरशिप वे में बिहेव कर रहे हैं, बल्कि चाहते हैं डिक्टेटर हम बन जाएं। आप समझ सकते हैं कि आप एक एमएलए 3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। उसको अगर अपने लोगों पर विश्वास नहीं होगा तो कैसे क्या कहते हैं कोई भी चीज, कोई भी काम कर सकता है। दूसरी तरफ ये उस उन लोगों को जो इतने बड़े समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करके वो क्या कहते हैं उनको कैद कर लिए हैं, उनका मोबाइल ले लिए हैं। उनको क्या कहते हैं सोने का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। एक घर में जो 4 रूम का घर है, उसमें कैसे 100 लोग रह सकते हैं? ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका माने इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनको हो रहा होगा, ये मैं जो समझता हूँ। और इनह्यूमन ट्रीटमेंट बहुत गलत है। एक एमएलए को उसका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको सब कुछ उनकी सुविधा के अनुसार मिलना चाहिए। वो आदमी जिसका अपना घर है वो भी नहीं जा सकता है, आप समझ माने सकते हैं। कि जनप्रतिनिधि को कहीं ना कहीं कैदी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कैदी की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, कैद कर लिया गया है। कैद कर लिया गया। कैद कर लिया गया। ट्रीटमेंट होना तो एक बात समझ में आती थी, तो ट्रीटमेंट होता था कि उनको रोक लेते, लेकिन उनको फोन देते ताकि किसी से बात कर सके। तो ये ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब आप उसको फ्रीडम दीजिए। तो सर आरजेडी तो अपना विधायक को तो कैद किए ही था तेजस्वी की आवाज पे, और अब कांग्रेस के भी सारे विधायक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है कि कल तक के लिए उनको भी। देखिए, वो अब चाहे माले के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, ये सब लोगों को उन्होंने डिजाइन किया है कि हम ये सबको कैद कर लेंगे ताकि कोई बात बाहर नहीं जाए, कोई लोग बाहर से नहीं आ सके। 4 रूम वाले घर में 115 लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ सोएंगे, बिना फोन के कैसे रहेंगे? कोई आदमी बिना फोन का आज रह नहीं सकता है। लेकिन एक एमएलए होने के बाद, उसमें कई मिनिस्टर रह चुके हैं, उस सब लोगों को बिना फोन का, बिना प्रॉपर वे में रहने का, और क्या कहते हैं वो जो जो घर है, उस घर में कैसे लोग रहते होंगे भगवान ही मालिक है। तो सर लोग तो कह रहे हैं अंदर में जितने भी आरजेडी के सपोर्टर हैं बाहर में बोल रहे हैं कि अंदर तो पार्टी चल रहा है, एंजॉयमेंट हो रहा है। अब कल फ्लोर टेस्ट में बताया जाएगा। भाई वो पार्टी, अब खाना भी अगर मान लिया दवा नहीं मिली है तो खाना नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए खाने का कार्यक्रम तो ठीक है, मैं मानता हूँ। खाना मिल रहा होगा, नाश्ता मिल रहा होगा, चाय मिल रहा होगा। लेकिन कैसे रहते होंगे इसका अंदाजा मुझे नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि उनको दवा भी नहीं था उनके पास रहने के लिए। एक 4 कमरे में 115 लोग कैसे रहेंगे मुझे नहीं जानकारी है। बल्कि उनको की सेवा के लिए कुछ और 10-20 लोग होंगे, यानी 150-125 लोग रहेंगे। कैसे रहेंगे पता नहीं मुझे। अच्छा सर, ये भी खबर आ रही थी कि आपके विधायक गायब है, खबर है कि या फिर र्यूमर्स है सर? देखिए, हमारे यहाँ
कल ये सही है कि 5 विधायक नहीं आ पाए थे। जी वो 5 में पाँचों के पाँचों क्या कहते हैं दिल्ली में थे। ये दिखलाने के लिए थे, एक अपने शादी किसी के लिए गए थे। ऐसे कर पाँचों लोगों ने फ़ोन किया। उसमें से 1 घंटा पहले 4 लोग आ गए थे, उसके बाद की जानकारी नहीं है। एक जो बाहर गए हुए थे, माने दूसरे स्टेट में गए हुए थे, वो शायद उन्होंने यही फ़ोन करके कहा था कि वो 4:30-5 बजे पहुँच जाएँगे। वो भी आ गए होंगे, मुझे जानकारी जहाँ तक अभी नहीं है उनके बारे में। जी सर। तो वो लोग कहते हैं सर कि जो डिक्टेटरशिप का काम करते हैं वो नरेंद्र मोदी है, तानाशाह है, और भाजपा जो है एक तानाशाह की सरकार है। क्या कहेंगे उस पे? भाजपा एक तानाशाह की सरकार हो ही नहीं सकती है। उसमें सब कुछ ओपननेस है। आप अगर हाउस नहीं चलने दीजिएगा, भाई वो उनका ये मानना है भारतीय जनता पार्टी का कि हाउस चले, आप अपनी बात जो कहना है कहिए। वो आपको बोलने की छूट देते हैं, लेकिन हाउस नहीं चलने देंगे और तब उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा तो कहेंगे तानाशाही है। ये कितना गलत बात है। भाई वीरेंद्र का कहना है कि पर्दा ना खोलो, पर्दे में रखने दो, क्या कहिएगा? पर्दे भाई के पीछे राज क्या है सर? भाई पर्दा बताया ना आपको, उनको डर समा गया है कि क्या कहते हैं अगर मैं फ्रीडम दे दूंगा अपने एमएलएज को तो हो सकता है कि इतना खुश है केंद्र सरकार के काम से और नीतीश जी के सरकार के काम से कि उछल के अपने आप ना चला जाए, ताकि उसकी एमएलए गिरी या एमपी सब लोग मौजूद मन तात्काल रहे हैं। एजाज अहमद कल कह रहे थे कि नीतीश जी ने जनता का विश्वास खो दिया और अब जनप्रतिनिधियों का भी विश्वास खोएंगे। अच्छा, अगर जनता उनका ये कहना है तो उनसे ये पूछिए कि नीतीश जी ने तो पूरा फ्रीडम दे रखा है, कोई कहीं जा सकता है, कोई किसी से बात कर सकता है, उसको अपने घर में रहने की जरूरत है। उन्होंने एमएलए को कैद क्यों कर लिया? अगर उनको इतना ही है, पूछिए तो सही, एमएलए को कैद क्यों कर लिया? और उतना ही जगह में जहाँ 10 लोग के रहने का है, वहाँ 115 लोग कैसे रहेंगे? जी सर। जहाँ पर 10 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ 115 लोग कैसे रहेंगे? ये तो पूछिए उनसे। पका हुआ केला का घौंट लेके जाया जा रहा है तेजस्वी यादव के आवास पर एमएलए को खिलाने अरे ले भाई, जाने के तब लिए। खिलाने के लिए पानी के साथ कुछ ना कुछ तो देंगे ना खाने के लिए, केला कि के केला घौंट। भी नहीं देंगे? अच्छा, अब पूरा प्लेट उलेट पूरा एकदम वीआईपी पार्टी मन रहा है वहाँ भाई आवास पर। भाई खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। आप किसी को कैद करके रखिएगा, जब तक जेल में रहता है तो जेल में भी खाना मिलता है, उसको भी सुबह चाय मिलता है, नाश्ता मिलता है, फिर खाना मिलता है, फिर रात में खाना मिलता है। उसी तरह से वो खाना तो कम से कम कैद में है तो इसका क्या मन है? रस्सी उसी से बांध के रखा है। ये हमको जानकारी नहीं है। अच्छा सर, जो कहा जाता है कि भारत की राजनीति के जो अभी के चाणक्य हैं श्री अमित शाह जी, तो उनकी चाणक्य नीति काम कर रही है बिहार की? नहीं नहीं, ऐसा बिहार में कोई चाणक्य नीति नहीं है। बिहार में जो नीतीश जी जो चाहते हैं वही होता है, इतना ही हम कह सकते जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो खैर देखते हैं कि विधायकों को कैद कौन कर रहा है, जनता की क्या राय है। जेडीयू का तो कहना है कि इनके सारे विधायक और भाजपा के सारे विधायकों को तो पूरी छूट है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं और बस मीटिंग के समय वो पहुंच जाए मीटिंग में। जो खबर आ रही थी कि इनके 5 विधायक गायब हैं, तो उन सारे विधायक उनमें से 4 विधायक जो है अभी मीटिंग में पहुंच चुके हैं और हैं। एक विधायक जो है वो अभी भी दिल्ली में फ्लाइट में है और वहां वो भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कल से ही अपने सारे विधायकों को अपने आवास पर बंधक बना करके रखा है और एक जनप्रतिनिधि को एक कैदी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। खैर, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कार्यों से खुश होकर के उनके भी विधायक जो है कल फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार का समर्थन ना कर दे। खैर देखते हैं कि कल क्या होता है, पर्दे के पीछे का राज क्या निकलता है पर्दा उठने के बाद। लेकिन आप बने रहे निष्कर्ष भारत के साथ, क्योंकि खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान।